वर्ष में एक बार आती है ये मौनी अमावस्या, माघी मौनी अमावस्या। इसका बड़ा भारी महत्व है, इसका बहुत बड़ा फल है और इस बार महाकुंभ के अंतर्गत आ रही है, तो इसका भी बहुत ही प्रसन्नता का विषय है। ये मौनी अमावस्या 29 तारीख को है। 29 जनवरी को सब लोग मनाएंगे और आप सभी लोग महाकुंभ में गंगा स्नान भी करने आवें। और गंगा स्नान करने जब आवें तो यहाँ पे अपने पितरों के लिए पिंड दान अवश्य करें। पिंड दान करें और पिंड दान के साथ में कुछ ऐसे दान हैं जिनको करने से उनको प्रसन्नता होती है। पिंड दान करें, अन्नदान करें, जो तीर्थ पुरोहित यहाँ पे बैठते हैं उनको अन्नदान करें और गंगा स्नान करके आवें। एक छोटा सा मैं आपको टोटका भी बताना चाहता हूँ। वैसे हम बताते तो है नहीं, लेकिन इसलिए बताते हैं क्योंकि संसार के लोग इतने तपी नहीं, इतने तपस्वी नहीं हैं कि वो तप करके, तपस्या करके या भगवान का नाम जप करके अपने पापों को या अपने विचारों को बदल सकते हैं, अपने माइंड को बदल सकते हैं। ऐसा नहीं कर सकते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत तो करने की आवश्यकता भी है। और मैं भी आपको बताता हूँ, जब आप लोग मौनी अमावस्या के दिन कुंभ में गंगा मैया का स्नान करने के लिए आवें तो गंगा मैया में स्नान करें और स्नान करने के बाद में अपने शरीर को बिल्कुल पोंछे ना, ऐसे भी ना करें, बिल्कुल ऐसे भी ना करें। गंगा मैया में स्नान करें और स्नान करके सीधा अपने गंतव्य जहाँ पे आप रुके हुए हैं वहाँ पे वैसे ही भीगे कपड़े पहने चले आओ। और वहाँ पे आ करके, और जैसे यहाँ पे जो लोग रहते हैं कुंभ क्षेत्र में ही, उनके लिए तो नहीं, लेकिन जो बाहर से लोग आते हैं, जो बाहर से आने वाले हैं, उनके लिए है विशेष सूचना है कि घर से अपने थोड़ा सा चावल लेकर के आएँ। 1 किलो तक, 1 केजी, आधा केजी तक चावल लेकर के आएँ और आधा केजी तक चावल लेकर के आएँ, 1 केजी तक चावल लेकर के आएँ और उसको अपने सामने रख करके जब गंगा मैया से ऐसे ही स्नान करके आवें तो थोड़ी देर के लिए दोनों हाथ को उसी चावल में डाल लें और डाल करके ऐसे ऐसे उसी चावल के अंदर डाल करके ऐसे ऐसे क्रियाएं करते रहें और अपनी 5 पीढ़ियों का नाम लें। अगर आपको, जैसे आपके पिताजी जीवित हैं तो ठीक है, आपके पिताजी का नाम नहीं लेना। पिताजी नहीं जीवित हैं तो पिताजी का नाम लेना, पिताजी के पिताजी का नाम लेना, पिताजी के पिताजी का। अच्छा, ये एक प्रश्न और भी उठता है महाराज जी, नाम नहीं याद हो फिर क्या करें? 2-3 पीढ़ी का ही नाम याद है, तो उसके लिए भी उपाय है। उसके लिए यह उपाय है, कहते हैं भक्ति भी और दान भी 3 प्रकार के, कर्म भी 3 प्रकार के। मनसः वाचा कर्मणा, मन से, वचन से और कर्म से। अगर आपके पास में मान लीजिए कि उस समय नाम याद नहीं है या पता नहीं है, घर वालों को भी पता नहीं, तो आप क्या करेंगे? आपको परेशान होने की बात नहीं। मन से आप याद करेंगे। पिताजी का नाम याद है, पिताजी का नाम लीजिए, और आपके बाबा जी का नाम याद है, बाबा जी का लीजिए, पर बाबा जी का नाम याद है, उनका लीजिए। और जैसे 1-2 लोगों का नाम नहीं याद है तो उनको मन से याद करिए, हे पितृ देवता आपके निमित्त यह जो है दान करें। और वो चावल यहाँ पे जो तीर्थ पुरोहित बैठते हैं, ऐसे किसी ब्राह्मण को नहीं देना है। यहाँ पे एक तीर्थ पुरोहितों का बड़ा फल है। यहाँ पे जो तीर्थ पुरोहित, अच्छा आपको और एक बात बताता हूँ, जब आप गंगा स्नान करने जाते होंगे तो आपको गंगा के किनारे में एक चौकी लगा के, तख्त लगा करके कुछ पंडित जी लोग बैठते हैं। तो वो क्यों बैठते हैं, किस लिए बैठते हैं, उनके बैठने का कारण क्या है? वो कोई साधारण नहीं, उनको पंडा कहा गया है हमारे शब्दों में, ठेठ हिंदी में, और संस्कृत भाषा में अगर लिया जाए तो उनको तीर्थ पुरोहित कहा गया है। वो तीर्थ पुरोहित हैं, वो तीर्थ के पुरोहित हैं, उन्हें दान अवश्य ही करना चाहिए और उन्हें करना ही चाहिए। वही चावल जो आप करके जाएंगे यहाँ पे क्रिया, अपने पितरों का नाम लेकर के जाएंगे, वही आप वहाँ पे जा करके उनको वो चावल दान कर दीजिए। साथ में कुछ थोड़ा बहुत जो भी यथाशक्ति द्रव्य दक्षिणा हो लगा दीजिए। और यहाँ पे आवें तो पिंडदान अवश्य करें, अपने पितरों के लिए पिंडदान करें। भूखे लोगों को भोजन करा के जावें तो अति उत्तम है। अन्न का दान तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि अन्न का दान करें, इसका बड़ा भारी फल है। देखिए, मैं आप सब समस्त देशवासियों को, एक व्यक्ति को नहीं, 2 व्यक्ति को नहीं, बहुवचन में बात कर रहा हूं। मैं सब पूरे देश के लिए बात कर रहा हूं। देश में एक विदेशी डॉक्टर अपनी लेखनी, अपनी किताब में कहता है, क्या कहता है कि वो साइको का डॉक्टर है, पागलों का डॉक्टर है। और वो कहता है कि मैंने 15,000 से ज़्यादा पागलों को ठीक किया और 5,000 के ऊपर पागलों के ऊपर रिसर्च किया। अपनी किताब में लिख रहा है वो।
रिसर्च किया और वह रिसर्च करके क्या पाया कि 15,000 जो पागल हैं उनको तो ठीक कर दिया, लेकिन 5,000 जो पागल हैं जो मर गए हैं उनके ऊपर वो रिसर्च किया है कि ये पागल कैसे हुए हैं। तो उसने देखा कि 5,000 जितने भी पागल हैं वो कोई भी आध्यात्मिक नहीं है। बिना अध्यात्म के और बिना ध्यान के आपकी समाधि लगने वाली नहीं है और आपका मन शांत होने वाला नहीं है। धन कमा लेंगे, पैसा हो जाएगा, घर हो जाएगा, मकान हो जाएगा, दुकान हो जाएगा, बाल बच्चे हो जाएंगे, लेकिन मैं आपसे कहता हूं कि अगर मन में शांति नहीं रहेगी तो वह सब कैसे प्राप्त हो पाएगा? वह सब प्राप्त नहीं हो पाएगा, वो अप्राप्त हो जाएगा। वो सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा कि अरे बाप रे, कुछ है ही नहीं यहाँ पे। हम ये सब कमाए, जीवन भर किए, क्या है ये? कुछ नहीं है। ये एक विष्णु की माया है जो हम सबको घेर के रखी है। मैं आप सबको जागरूक करना चाहता हूँ, अध्यात्म से जुड़े रहिए, अध्यात्म से जुड़े रहिए और ध्यान और योग क्रियाएं आप करते रहिए, निरंतर करते रहिए। यहाँ पे महाकुंभ में बड़ी भारी जन सैलाब में लोग, साधु भी आए हैं, संत भी आए हैं, ग्रस्त भी आए हैं, सभी लोग आए हुए हैं, यहाँ पे कल्पवास कर रहे हैं। मैं भी, मेरी जन्मभूमि तो प्रयागराज ही है, बाकी मैं श्रीधाम वृंदावन में दास रहते हैं और दास यहाँ पे कल्पवास करने के लिए उपस्थिति अपनी दर्ज कराए हैं। तो यहाँ पे क्या व्यवस्थाएं हैं हमारे पास में, मैं आपको थोड़ा दिखाना भी चाहूँगा और बाहर भी आपको लेकर के चलना चाहूँगा और बाहर के क्षेत्र का भी आपको दर्शन कराना चाहूँगा। सबसे पहले हमारे पितरों के पूजा के निमित्त, जैसे हमारे कुछ बाहर से जो यजमान आते हैं उनके लिए पितरों की पूजा, यहाँ पे उनको भटकना ना पड़े, परेशान ना होना पड़े, इसलिए पितरों की पूजा के लिए ये आपको वेदियां बनाई रखी हैं कि पितरों की पूजा, और यहाँ पे आप पिंडदान भी कर सकते हैं अपने पितरों के निमित्त और यहाँ पे पूजा भी कर सकते हैं। तो उनके लिए अलग से वेदियां बनाई गई हैं। ये तो हमारी नित्य पूजा के लिए हमारे श्री ठाकुर जी हैं, बाकी बिहारी लाल हैं, जो नित्य प्रति जो है हम इनकी आराधना करते हैं। और ये तो हमारे रहने का स्थान है, इसी कुटिया में हम निवास करते हैं। और आइए आपको बाहर लेकर चलते हैं। देखिए ये बाहर का क्षेत्र है और अद्भुत नज़ारा है, अलौकिक नज़ारा है, कोई साधारण नहीं, अलौकिक नज़ारा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बोलूँ, यहाँ पे इतनी पॉजिटिविटी है। मैं भी एक साधु हूँ, साधु के और संत हूँ, उसके पहले मैं भी एक इंसान, मैं आपको बताना चाहूँगा, और मैं भी एक इंसान हूँ और मैंने खुद अपने आप को फील किया है। कोई ऐसा नहीं कि हम साधु संत धन कमाने के लिए बने हैं, नहीं नहीं नहीं, हम साधु संत हम अपने आप को खुद एक आध्यात्मिक तरीके से जोड़ करके अपने मन की शांति के लिए हम बने हुए हैं। मैं आपको बताता हूँ, मैं भी एक इंसान हूँ और मुझे अध्यात्म से इतनी शक्ति प्राप्त होती है और हम यहाँ पे आए हुए हैं, हमको इतनी पॉजिटिविटी प्राप्त हो रही है कि आपको क्या ही बोलूँ। ये आप देखिए गंगा का क्षेत्र देखिए, रेत का किनारा देखिए, इतनी ठंड जैसी जगह में भी सब साधु संत ग्रस्त लोग भी आए हुए हैं, हमारे बहुत भी ग्रस्त लोग भी आए हुए हैं यहाँ पे, घर परिवार लेकर के, अपना बाल बच्चे लेकर के 1-1.25 महीना यहाँ पे निरंतर जो है कल्पवास करेंगे। और ये क्षेत्र है हमारे, ये पूरा क्षेत्र है, इधर गंगा मैया हैं, ये पूरा क्षेत्र है, ये कल्पवासी हैं। और इधर जो है पूरा अखाड़ों का लगा हुआ है सबके निरंतर। और इसी के साथ में आप सब यहाँ का दर्शन करिए, इधर अखाड़ों का और कुंभ क्षेत्र का दर्शन। उसके बाद में आप सभी को जय जय श्री राधे, जय श्री मन्नारायण, जय गंगा मैया, राधे राधे।